भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मुद्दा रहता है, राजनीति का हथकंडा जो है हिंदू मुसलमान रहता है। अगर वह धर्म का मुद्दा छोड़ दे, मुसलमान का मुद्दा छोड़ दे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी तक जितने मॉब लिंचिंग के केस हुए, आखिर में करने वाला कौन था? किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी से उनका तार जुड़ा था। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है कि 500 वर्षों के बाद जो है कि राम अपने घर में विराजमान होंगे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से, आरएसएस वाले से पूछना चाहता हूं कि 500 वर्ष तक भगवान राम थे कहाँ गए थे, कहाँ से तुम लेके आ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी जो है सारे धर्माचार्यों को दरकिनार करके, सारे जगत गुरुओं को और शंकराचार्यों को दरकिनार करके यह अपने निजी प्रायोजन का कार्यक्रम बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पुलिस से, ईडी से, सीबीआई से डरने वाले नहीं। नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन में सिर्फ 6 दिन बचे हैं और देश के अंदर माहौल बहुत खतरनाक चल रहा है। तो इस जो राम मंदिर के पीछे जो माहौल बनाया जा रहा है, और एक समुदाय से कहा जा रहा है 17 जनवरी से लेकर आप 25 जनवरी तक रेल का, बस का, और घरों से बाहर ना निकलिए, मॉब लिंचिंग हो सकती है, दंगे हो सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मुद्दा रहता है, राजनीति का हथकंडा जो है हिंदू मुसलमान रहता है। अगर वह धर्म का मुद्दा छोड़ दे, मुसलमान का मुद्दा छोड़ दे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों को वो डर पैदा किया जा रहा है कि आप 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक अपने घरों, 25 तारीख तक अपने घरों में कैद रहिए, बाहर मत निकलिए, मॉब लिंचिंग हो जाएगा। अभी तक जितने मॉब लिंचिंग के केस हुए, आखिर में करने वाला कौन था? किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी से उनका तार जुड़ा था। जितने भी अगर दंगे हुए हो देश में, वह भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे दुर्गा वाहिनी के लोग हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हो, चाहे बजरंग दल के लोग हो, तो भारतीय जनता पार्टी ही जहां प्रतिपक्ष की सरकारें रहती हैं वहां दंगा कराने का, दंगा भड़काने का काम करती है। और बदनाम जो है यह मुसलमान भाइयों को करने का काम करती है। जब भाई भारतीय जनता पार्टी का सारे तंत्रों पर कब्जा हो गया है, तो हमारे एक बड़ा वर्ग, भले अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, देश की आबादी में उनकी बहुत मजबूत स्थिति है, और उनको घरों में कैद करना, वो अपनी दुकान न खोले, अपना होटल न खोले, घर में कुंडली मारकर बैठे रहे, तो यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रही है। और मानसिक रूप से एक वर्ग विशेष, हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, उनके अंदर भय और डर पैदा करने का काम करे। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो है बहुत नीचतापूर्ण जो है कि ये रवैया है, मैं इसकी कटु निंदा करता हूँ। अच्छा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मतलब एक माहौल बना रही है, कह रही है कि 500 साल बाद राम विराजमान हो रहे हैं अपनी जगह पर, और कह रही बहुत खुशी का मौका है। लेकिन जब खुशी का मौका है तो फिर मुसलमान, जब पूरे देश के लिए खुशी का मौका है, तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है? देखिए, पहले तो हमको बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है कि 500 वर्षों के बाद जो है कि राम अपने घर में विराजमान होंगे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से, आरएसएस वाले से पूछना चाहता हूं कि 500 वर्ष तक भगवान राम थे कहाँ गए थे, कहाँ से तुम लेके आ रहे हो? तो यह भारतीय जनता पार्टी जो है ना, जैसे राम के नाम का, हिंदू के नाम का जो है जैसे पेटेंट करा ली है। और मैं साफ तौर पर कहता हूं कि गैर भाजपा दल के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग राम के अनुयायी हैं, और भारतीय जनता पार्टी राम की व्यवसायी है, राम के नाम का राजनीतिकरण करके जो है राजनीतिक लाभ लेने का काम करे। और ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख को जो राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, या मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम है, यह जो है कि भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम लग रहा है कि जैसे किसी के घर निजी मामला हो, शादी का, ब्याह का, मरनी का, करनी का, तेरही का, बरही का, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि अपना ये निजी कार्यक्रम बनाइए। देखिए, पहले कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, माननीय नेताजी भी कहते थे सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम निर्णय आएगा उसका अनुपालन जो है किया जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर राम मंदिर बन रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि हाथ पैर मारने का और सबको निमंत्रण भेजने का, बुलाने का, और जिसे सारा प्रोपगंडा कराने का जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है अपने सरकार के संसाधन से जो है या गांव-गांव जो है इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी देश को जो है कि उपलब्धि दे दिया है, और 500 वर्षों के बाद राम आ रहे हैं। तो यही तो बड़ा आश्चर्य है
कि भाई बचपन 90 से पहले हम लोग यही सुनते थे, घट घट व्यापी राम, कण कण व्यापी राम। लेकिन यह अयोध्या वाले जो राम है, यह भारतीय जनता पार्टी के लगता है कि ये निजी व्यक्तिगत राम है, इस राम से अन्य लोगों का संबंध जैसे नहीं है। तो यह भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जो काम कर रही है, हमारे देश की जो भाईचारा है, अमन चैन का जो माहौल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सारे लोग भाईचारा के माहौल में जो है कि जीते रहे हैं, रहते रहे हैं, उसमें यह खलल डालने का जो है कि प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक अधूरे राम मंदिर का निर्माण मतलब प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, जिसके लेकर शंकराचार्य विरोध में उतर आए हैं, और चारों शंकराचार्यों को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोई कांग्रेसी दलाल बता रहा है, कोई वामपंथी बता रहा है, उनको कोई कुछ बता रहा है, तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदू धर्म पर भी हमला कर रही है? देखिए, हम लोगों को अगर व्यक्तिगत विचारधारा पूछा जाए तो हम लोग भारतीयता की विचारधारा से ओतप्रोत हैं, और कहा जाता है कि सनातन परंपरा में शंकराचार्यों को बड़ा महत्व होता है। और चार जो पीठ है, वह चारों पीठों के साथ साथ एक और पीठ, पांचवी पीठ भी है कि पांचों के शंकराचार्य अगर ये कह रहा है कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जाना, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कराया जाना, यह धर्म सम्मत और शास्त्र सम्मत नहीं है, और इसका जो है कि बहुत अशुभ परिणाम जो है कि पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है सारे धर्माचार्यों को दरकिनार करके, सारे जगत गुरुओं को और शंकराचार्यों को दरकिनार करके यह अपने निजी प्रायोजन का कार्यक्रम बनाए हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो मकसद है 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान का माहौल बना करके और धर्म की चाशनी चटा करके जो है कि ये एक बार फिर सत्ता में वापसी करने का मंसूबा पाल रखे हैं। और इस बार जो है यह देश की लूटी पिटी जनता जो है, हमारे जो छात्र नौजवान जो पढ़ लिख करके बेकारी का दंश झेल रहे हैं, हमारा किसान अन्ना पशुओं से परेशान है, लोगों के रोजी रोजगार जो है कि चौपट हो गए हैं, मिडिल क्लास जो पूरी जनता का 60% हमारा मिडिल क्लास है, वह पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों से जो है करा रहा है। और भाजपा सरकार से निजात पाने के लिए 2024 में मन बना चुका है। और भारतीय जनता पार्टी लाख जो है कि राम का मंदिर का मुद्दा जो है कि उछाल कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करे। 2024 में इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के साथ भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेगा, उसके रथ के पहिया को उखाड़ कर फेंक डालेगा और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरह ईडी के नोटिस से, धमकी से मायावती जी डर गई, आपको भी ईडी ने, लौटन राम निषाद जी आपको भी, एक मिनट सुनिए तो सही, आपको भी ईडी ने नोटिस दिया है, तो क्या आप भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे ईडी के डर से? बिल्कुल, देखिए मैं जान दे दूंगा, मैं कसम खाया था 1992 में कि बहुजन वर्ग के लिए, ओबीसी एससी एसटी के मान सम्मान अधिकार के लिए, संविधान और लोकतंत्र के लिए, अपने बहुजन वर्ग के एका के लिए चौधरी लौटर राम निषाद को कोई डरा नहीं सकता। रास्ते से हटाना तो भाई आसान सी बात है, लेकिन लौटर राम निषाद जैसा व्यक्ति मौत से भी नहीं डरता है। अभी पता लगा मेरे गांव के लोग परेशान हैं, 2 दिन से पुलिस जा रही है, क्वायरी कर रही है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या है, ये है वो है। अरे लौटर राम खुली किताब है। मेरे फकीर को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए हमारी जुबान बंद करने का प्रयास अगर उत्तर प्रदेश की सरकार करती है तो मैं चैलेंज देता हूं कि ये राम के नाम पर राजनीति करने वाले और निषाद राज को राम का मित्र बताने वाली ये भारतीय जनता पार्टी गद्दारों और धोखेबाजों की पार्टी है। अगर राम पर हमारे पूर्वजों का कर्ज है, अगर भारतीय जनता पार्टी निषाद राज के वंशजों का कर्ज उतारे बिना अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करते हैं तो यह न तो राम के हैं, न तो यह राम के अनुयायियों के हैं, या केवल जो है कि अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। और ना राम का जो महत्व रहा हमारे भारतीय समाज में, उस महत्व को जो है कि घटाने का यह काम करें। और लौटर राम के यहाँ जो पुलिस की भेज करके जांच पड़ताल करा रहे हैं, लौटन राम निषाद जी के ऊपर, क्या लौटन राम निषाद जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव है? देखिए, सितंबर महीना में भी इसी तरह से क्वायरी करा करके मेरे सामने प्रस्ताव रखा गया था। IB के एलायू के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आपकी जांच की गई थी, आपका बायोडाटा सब मांगा गया था
और क्या आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे? हम कहे क्यों? कहें कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाए, जो आर्थिक मदद कहिए वो कर दिया जाए, आपके बच्चों को नौकरी दे दिया जाए, आपका राजनीतिक समायोजन कर दिया जाए। हमने कहा कि अगर लौटर राम निषाद भी अपने विचारधारा की हत्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या निजी स्वार्थ में करते हैं तो वह कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, और एक मंगरुआ है, तो मंगरुआ और संजय निषाद, लौटर राम निषाद में अंतर क्या रह जाएगा? हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अपने विचारधारा की हत्या करके जाने से बेहतर है कि किसी चौराहे पर जहर की पुड़िया खा करके मर जाऊंगा, और लौटर राम को भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत हमारे विचारों पर ताला नहीं लगवा सकती, हमें नहीं झुका सकती। जैसे मैं मंडलवाद, अंबेडकरवाद की, पेरियारवाद की, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूं, लौटर राम इसी तरह निडर और निर्भीक होकर लड़ाई लड़ता रहेगा, क्योंकि हम लोग देश की आज़ादी में मुसलमान और निषादों ने जितना बड़ा योगदान दिया, ये राष्ट्रवादी बनने वाले, फर्जी पेंशन उठाने वाले माफी वीरों की औलादे आज राष्ट्रवादी बनती है। अरे भाई, मुसलमानों ने देश की तरक्की के लिए, आज़ादी के लिए जितना लड़ाई लड़ा, और हमारे पूर्वज जो कि अंग्रेजों की सेना को नदियों में डुबा करके मारने का काम किया, तो हम लोग जब देश के लड़ने वाले लोग हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के झुकने वाले नहीं हैं। असली राष्ट्रवादी हम लोग हैं, असली भारतीय हम हैं। और जो लोग सनातन का ठेकेदारी करने का काम करते हैं, 2011 की गणना हो रही थी तो इन्होंने कहा कि मैं तो हिंदू नहीं हूँ, हमारा धर्म तो ब्राह्मण है। और जब मुगलों ने और मुस्लिम शासकों ने जब जजिया कर लगाया, धार्मिक कर लगाया, तो यही जो लोग आप आज हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, जो 15 सदस्यीय राम निर्माण ट्रस्ट बना है, उसमें 14 वही हैं जो अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार बनते हैं। इन लोगों ने कहा था कि हम भी तो आप ही की तरह विदेशी हैं, हम भारतीय नहीं हैं, इसलिए मुझे जजिया कर से माफी दी जानी चाहिए। तो ऐसे लोग हैं जो आज हिंदू बनने का नाटक कर रहे हैं, और जबकि ये हिंदू कतई नहीं है, यह हिंदू धर्म का ठेकेदार बन करके जो है मनुस्मृति के विधान का अनुपालन करते हुए ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के साथ 2M दर्जे का बर्ताव करते हैं। यह वर्ग अब पूरी तरह से समझ गया है, बस समय का इंतजार करा। ये लाख जो है कि धर्म की घुट्टी पिलाने का प्रयास करें। धर्म से अब जो है कि हमारा देश और समाज नहीं चलने वाला, हमारा लोकतंत्र और संविधान कैसे सुरक्षित रहे, इसकी चिंता जो है कि हमारे बहुजन वर्ग के लोग कर रहे हैं, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा के रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपको मतलब पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और ईडी मिलकर परेशान कर रही हैं, तो जब से मतलब पता चला, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आपसे कोई मतलब संपर्क किया कि देखिए, मैं अभी अपने स्तर से लड़ रहा हूँ, अब हम डर के राजनीति थोड़ा करते हैं। अरे भाई, मैं कोई लुटेरा थोड़े हूँ, मैं तो जो फकीर की असली परिभाषा की जाती है मैं उस पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं इन ढोंगियों, पाखंडियों के आडंबर में मैं उलझने वाला नहीं हूँ। देखिए, मेरे घर की जो बात है, मैं तो असली रूप से कहिए तो मैं प्रकृतिवादी हूँ। मैं प्रकृतिवादी, मेरी दो बेटियां और एक बेटा पेरियार जी को, सावित्रीबाई फूले को, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते थे। हमारे 2 बेटियों को बिहार सरकार में नौकरी मिल गई, हमारे बेटा का प्लेसमेंट हो गया, कैंपस सिलेक्शन हो गया। हमारी पत्नी है वो देवों के देव महादेव को मानती है। शंकर जी, जो शिव की बात कही जाती है, वो तो निषाद रहे हैं, हमारे समाज के रहे हैं, यहाँ के शासक रहे हैं, जिन्हें ये शंकर की ये प्रसाद हमारे बचपन में नहीं खाते थे। आज अपने स्वार्थ में शंकर के पुजारी बनकर के जनता को ये लूटने का काम करते हैं। अब ये लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार, बताए हो कि दिनेश चंद्र शर्मा उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सीता जी को क्या कहा था? टेस्टिव भी कहा था। यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में क्या कहे थे हनुमान जी को कि ये तो दलित वर्ग के हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह जो कि जाट बिरादरी के, उन्होंने कहा कि हनुमान तो जाट के थे। तो यह मंगरुआ कहा है कि हनुमान जी तो राजभर बिरादरी के थे। लेकिन आज जेनेटिक अध्ययन अगर करेंगे तो वानर जो है कि एक आदिवासी जाति का नाम है, न कि पूंछ वाले बंदरों की प्रजाति का नाम है। वह एक टोटम होता है, एक प्रतीक होता है जातियों का, रिछ हो चाहे बानर हो। तो हनुमान जो है शुद्ध रूप से जो है
एस्ट्रोलाइट ग्रुप के थे, निषाद समाज के थे, और वह लंका में उड़ करके नहीं गए थे बल्कि समुद्र में तैर करके गए थे। अगर तैर के नहीं गए तो राघव मछली से कहाँ कैसे मुकाबला हो गया भाई? अगर उड़ के जाते तो मछली से सामना कहाँ होता? तो यह जो है ना, ये ढोंगी और पाखंडी है। हम लोग तर्क की कसौटी पर कस करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पुलिस से, ईडी से, सीबीआई से डरने वाले नहीं। धन्यवाद।